आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पारंपरिक गौ विज्ञान और जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए हीरानंद पाठक पिछले कई वर्षों से पंचायत पोलपोल के भुसड़िया गांव में एक गौशाला चला रहे हैं, जहां वे कई तरह के पालतू जानवरों का पालन करते हैं। पाठक जी ने बताया कि सालाना लगभग 32 लाख रुपए इन जानवरों पर खर्च होते हैं, लेकिन इसमें से आधी रकम ही वापस आ पाती है। बावजूद इसके उनका मानना है कि जैविक खाद से खेती करने के फायदे असीमित हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि केमिकल खाद से फसलों को मिलने वाला फायदा सिर्फ दिखावा है, जबकि गाय और अन्य जानवरों के गोबर से तैयार केचुआ खाद खेतों में असली उपजाऊपन लाती है। यह न केवल मिट्टी को उर्वरक बनाती है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित है। यूरिया डले है भैया, तब हमार बैगन फूलत फलत बा। इसका प्रचार से ये हुआ कि आप पंजाब की जमीन को देख लीजिए, बंजर हो रहा है। हरित क्रांति के नाम पर जो NPK का बहुत प्रयोग किया गया, रासायनिक खादों का, आज वहाँ कैंसर पैदा हो रहा है। कैंसर एक्सप्रेस चलता है। तो हमारा पहला उद्देश्य है गौ माता के संरक्षण से धरती माता का संरक्षण। आसपास के लोगों के अंदर यह विचार डालना कि गाय है तब तुम्हारी धरती है, नहीं तो आने वाले समय में हमारे पूर्वजों ने जो संरक्षित करके हमें दिया है, जिसे हम भोजन ले रहे हैं, आने वाले समय में जाकर देखिए पंजाब के गांव बिक रहे हैं। वहाँ वैज्ञानिकों ने घोषणा कर दिया है कि इसका 2.5 फीट मिट्टी को हटाओ और हटाने के बाद इसमें गोबर और ये सब डालो, तो गोबर तो वहाँ समाप्त कर दिया। कुछ भैंस रखे हुए हैं और बाकी जाके बड़े बड़े जमींदार के बेटे भी कनाडा में टैक्सी चला रहे हैं। घाटे का खेती हो गया है हमारा, वैज्ञानिक के नाम पर। वैज्ञानिक खेती, आधुनिक खेती, जिन बेहूदों को, कृषि वैज्ञानिकों को ये भी पता नहीं है कि कतारी उलट के रोपा जाता है कि खड़ा करके कि सुता के, वो भी जो है से यहाँ वैज्ञानिक बन के घूम रहे हैं, पैसा दे के बहाल होके घूम रहे हैं। यहाँ बहुत प्रकार की प्रजाति थी, धान की प्रजाति, गेहूं की प्रजाति, जिसको हम लोग देखते थे कि बिना पानी का होता था। आज उसका हाइब्रिड बना करके हम लोग अपने जो देसी बीज था उसको नष्ट कर दिए। इसका भी हम लोग संरक्षण। यहाँ कोदो होता था, इसी जाड़ा के दिन में अगर कोई व्यक्ति कोदो का पुआल बिछा के सोता तो एक चादर ओढ़ने के बाद भी उसको गर्मी बनी रहती थी। तो इन सब चीज़ों को पुनः इस धरती पर कैसे स्थापित किया जाए, कैसे लाया जाए, इनको नष्ट होने से कैसे बचाया जाए, यह मेरा उद्देश्य है। इसके लिए आप पहली बार हैं जो आ करके इस तरह की समस्या पर बात कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ये हुआ, क्योंकि जो भी गाय तस्करी के मामले में गाय को नष्ट करने के लिए जो लगे हुए हैं, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, अन्य विभाग के लोग हों, जिनकी कुछ मिली भगत और कुछ उदासीनता, जो तटस्थ बैठे हैं, वो भी एक दिन इतिहास में अपराधी माने जाएंगे। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। आज हमारा झारखंड गोवंश के तस्करी के लिए कुख्यात है। झारखंड में धारा लगा हुआ है कि गोवंश का हत्या और निर्यात प्रतिबंधित है, इसकी तस्करी नहीं की जा सकती है। लेकिन यहाँ क्रूरता निवारण अधिनियम लगा करके गाय बैलों को बेल दे दिया जाता है न्यायालय के द्वारा। सब लोग इसमें मिले हुए हैं, जितना भी लोग हैं, जानते हुए भी इस धारा का प्रयोग करते हैं। क्योंकि और यहाँ के पत्रकार 3 मरे 13 घायल, यहाँ एक्सीडेंट वहाँ एक्सीडेंट, ये हुआ वो हुआ, सब चीज़ पर बात कर सकते हैं। लेकिन जो तस्करी हो रही है गाय की, खुलेआम सड़कों पर जाती है, वहाँ के लिए कोई न लिखता नहीं है। यहाँ की एक मंत्री जो है, अभी DGP को एक न्यूज़ में आया था कि DGP को पत्र लिखी है, DGP को पत्र लिखकर बताई है कि किसानों को दिक्कत हो जा रहा है गाय बैल ये रोकने में, ले जाने में, इसलिए पुलिस रोके। तो क्या मंत्री जी से मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या मोटर यान अधिनियम 2015 का संशोधन कर दिया गया है, जिसमें डिवाइडर के साथ गाय को ले जाना है? क्या गो हत्या प्रतिषेध अधिनियम को विधानसभा के द्वारा समाप्त कर दिया गया है कि पुलिस गाय नहीं रोक सकती है? क्यों नहीं रोक सकती है?
उसको संदेह होगा कि अगर तस्करी के लिए जा रहा है तो पुलिस को रोकना चाहिए, और रोक रही है। इस पर किसी मंत्री का ये सब का दबाव नहीं चलना चाहिए। तो अपने लाभ के लिए हम सिर्फ अगर धरती माता को भूल जाएं, गौ माता को भूल जाएं, अपनी संस्कृति को भूल जाएं, तो आने वाला सारा विश्व बंजर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि यह स्वर्ण भूमि देश की मरघट में ही बन जाएगी। तो ये गोबर और गोमूत्र बहुत ये है, इसका गोबर का 5 ग्राम का इस्तेमाल कर चिप बनाया जाता है, जिसका रेडिएशन को कम करने में उपयोग किया जा सकता है। हम लोग जो सरकार इतना तरह तरह का स्कीम चला रही है लूट मचाने के लिए लूटने के लिए, उसको छोड़ करके सिर्फ गोबर और गोमूत्र पर काम करे तो यह देश आत्मनिर्भर हो जाएगा, एक एक किसान खुशहाल होगा।